नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। 27 नक्षत्रों की सीरीज में आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। हर नक्षत्र के बारे में बताऊंगी, नक्षत्र की क्या गुण धर्म है और क्या क्वालिटीज़ है और क्या उपाय करने चाहिए अगर उनको कोई परेशानी आ रही है जीवन में, और पूरी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आज मैं आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। वैदिक काल में केवल राशियों को ही नहीं बल्कि नक्षत्रों को देखकर ही भूत, भविष्य और वर्तमान का कथन किया जाता है। 12 राशियों के साथ में, जब 12 हाउसेस के साथ में जब 9 राशियों की बात की जाती है तो उनको 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया गया आकाश मंडल में। तो अश्विनी नक्षत्र जो है सबसे पहले आता है। तीन तारों के समूह के अश्विनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है? केतु। और इसका देव जो है अश्विनी है और ये मूल नक्षत्रों में से माना जाता है। अश्विनी क्या है? ग्रहों के राजा है, सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार है, जिनके नाम पर तारा समूह का नामांकन किया गया है। अश्विनी कुमार को देवताओं के चिकित्सक भी कहा जाता है। इस नक्षत्र की राशि और राशि स्वामी मंगल है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर केतु और मंगल दोनों का प्रभाव होता है और केतु मंगल आपस में मित्र भी हैं। कुंडली में केतु और मंगल यानी आपके हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म पत्री में केतु और मंगल जिस भाव में होते हैं ये दोनों वैसा ही फल देते हैं, और जिस राशि में होते हैं वैसा ही फल भी ये देने का जो है उनका काम रहता है, या कौन से ग्रहों के द्वारा दृष्ट है वह भी जो इसमें देखा जाता है। अश्विनी का संस्कृत नेम जो है वो है अश्व यानी घोड़ा, और फीमेल घोड़ा यानी, और ये गोल्डन कलर का घोड़ा, यानी कि ऐसे व्यक्ति एनर्जी और स्विफ्टनेस और मैटरनल चीज़ों के पीछे भागते हैं और अपनी चीज़ों को लेकर के केयर करने का इंस्टिंक्ट रहता है। इनका जैसे रूलर मैंने बताया केतु है, और जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह है इनका। इनके देवता कौन है? इनके जो देवता है वो अश्विनी कुमार है, और अश्विनी कुमार कौन है? फिजिशियन ऑफ गॉड, यानी जो है देवताओं के डॉक्टर। और साथ में ये जो करते हैं, इनके दो भाई हैं जो आपस में साथ में चलते हैं। सिंबल क्या है? घोड़े का जो है सिर, इसका सिंबल अगर आप नक्षत्रों को देखोगे तारा समूह में तो ये जो है घोड़ों का समूह में दिखाई देता है। अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? ऐसे व्यक्ति की जो लक्षण और विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत तेज़ी से चलने वाले, बहुत एग्रेसिव रूप से चलने वाले और चीज़ों को एक ऊर्जात्मक तरीके से करने वाले होते हैं, और अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से यानी पॉजिटिव तरीके से करते हैं। जब अश्विनी नक्षत्र किसी ग्रह या राशि को प्रभावित करता है तो ये जीवन में एक बहुत सारे क्षेत्रों को यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है, क्योंकि जब भी किसी नक्षत्र के साथ में हम जुड़ा होता है, आप सुनते हैं ना कि नक्षत्र से हम बात करते हैं, पंडित जो निकालते हैं या एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं तो नक्षत्रों के अनुसार ही पूजा पाठ या विधि विधान कहा गया है। तो नक्षत्रों के अनुसार ही पूजा पाठ और विधि विधान की बात कही गई है। इस नक्षत्र में कोई भी ग्रह जो है ना ऐसा अमरता यानी कि ऐसा देता है कि उपचार करके अमरता, यानी ऐसे व्यक्ति लंबी आयु जीते हैं और निरोग आयु जीते हैं, यानी कि बहुत जल्दी बीमार नहीं होते, और अगर होते भी है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये जो है तीव्र गति से यानी तेजी से, जैसे घोड़ा तेज भागता है वैसे ही चीज़ों को हासिल करने की शक्ति, उस पर काम करने की शक्ति, चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और इच्छा भी देता है। तो विल पावर स्ट्रांग होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करते हैं, और अगर आप इनको देखोगे तो बहुत तेजी से चलते भी है, यानी कि इनकी जो चाल है आपकी, जो अगर अश्विनी नक्षत्र है तो आपकी चाल भी जो है बहुत तेज होती है। और जहाँ भी अगर किसी भी तरीके से अगर कोई काम करना है, कोई तेजी से जाना है, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सवारी की बात कर ले तो सवारी जो है रथ है, गोल्डन कलर का रथ है। अश्विनी कुमार जो है सूर्य पुत्र है और जो है रथ पर सवारी करते हैं। इस नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति को सैनिक, अद्भुत आरोग्यकारी शक्ति देने वाला और चिकित्सक बनाता है। मेडिकल में, हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, पर्सनैलिटी में लेकर के जाता है और शक्तिशाली जो है बनाता है, और अपनी शक्तियों को ये अच्छी तरह से समझ पाते हैं। सक्षम कर्मचारी और कुशल, यानी करने की क्षमता के साथ साथ में कुशलता यानी स्किल्ड के साथ, और सभी प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना, यानी कि जैसे रेस में प्रथम आता है घोड़ा, वैसे ही जो है सर्वश्रेष्ठ प्रथम ये आना चाहते हैं। आपकी जो प्रमुख ताकत है वो है मजबूत और पारिवारिक ढांचा, यानी कि अपने परिवार के ढांचे को बहुत मजबूती के साथ चलाने का प्रयास करते हो, यानी परिवार के साथ मजबूती के साथ काम करते हो। बहुत इच्छुक रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी जो है इच्छाएं बड़ी रहती
रहती, चंचल, साहसी, दृढ़ निश्चय के साथ पैसा कमाने की धुन और पैसा कमाने की होड़ में आगे बढ़ना, अच्छी तरह से अपने आप को सजा संवार करके रखना, आदर्शों का पालन भी करते हैं और ज्ञान जो है इनका सहजता से रहता है। बहुत मददगार, बुद्धिमान और आत्मनिर्भरता के साथ जो है अपने कार्यों को या जीवन को ये चलाते हैं। जो एक नक्षत्र में बात होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कुछ कमजोरियां या वीकनेस होती है। अगर इनका कोई काम नहीं बनता, आपका कोई काम नहीं बनता, तो बहुत जल्दी असंतोष हो जाता है या फिर गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिद्दी बन जाते हैं। अगर अच्छी तरह से काम नहीं आ रहा तो कई बार प्रोक्रास्टिनेशन यानी बहाने बनाना या आसानी से निराश होना या आलस करना भी हो जाता है। आसानी से आगे बढ़ने की इच्छा का कारण और अनुभव जो है वो ख़त्म हो जाता है या समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको जो है आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि एक घोड़े के समान उस नक्षत्र में पैदा हुए, जो स्पीड से चलता है, तेज़ी से चलता है और हवा से बात करता है और अपनी विल पावर के साथ काम करता है। परंतु अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तकलीफ़ आना लाजमी है, यानी कि वो दिक्कतें आपके साथ में आ सकती है या लक्ष्यों से आपको भटकना पड़ जाता है। तो लक्ष्यों से ना भटका जाए, साथ ही अपने जीवन में अटल रहना है, तो ये अपने मूड पर नहीं, अपने काम पे और कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है। एक बार जब आप निर्णय ले लेते हैं तो भरोसा कर लेते हैं, तो भरोसा जो है आपका जीवन भर चलता रहता है और उसमें बलिदान देने के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एक नियम बनाया हुआ है, यानी अपने ही नियंत्रण में, तो खतरनाक परिस्थितियों में भी आप शांत रहते हैं और अच्छे से अपने काम को परफेक्शन के साथ करते हैं और अपने विचारों को आगे और बढ़ा करके रखने वाले व्यक्ति हैं। तो जब भी जीवन में कहीं कोई परेशानी आ रही है और कुछ आपको उपाय करना है, तो केतु यानी कि गणेश भगवान, यानी कि आपके गणेश जी का मंत्र का 108 बार उच्चारण करके आप जो है अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। उपाय के तौर पर ओम गण गणपताय नमः आप 108 बार जाप करें। 8 दिन तक लगातार गणपति जी को 5 बूंदी के लड्डू का भोग लगाए। गणपति भगवान को जो है बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद है। साथ ही आप एक हरे रंग का धागा अपनी कलाई पर लपेट लें, जो आपके गुड लक के लिए काम आएगा। उसके अलावा जो है आप जो है अपना छोटी मोटी चीज़ें जो है, अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं है या बहुत टाइम तक आपके पास ऐसे ही पड़ी, यूटिलिटी में नहीं आने वाली है, वो टाइम टू टाइम आप डोनेट करते रहें, तो देखिए आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। इस नक्षत्र के जो देवता है वो है अश्वनी कुमार और जो इसका सिंबल है और प्लैनेट है केतु, और साथ में इसका जो पुरुषार्थ की बात करते हैं तो वो धर्म है और गण इसका जो है देव आता है। आपने सुना होगा ना, जब हम गण मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं। वर्ण इसका जो है वैश्य वर्ण में आता है। एलिमेंट्स की बात करें तो इसका पृथ्वी तत्व आता है, और इसके लिए अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव तो क्या है, मेल एडमिनिस्ट्रेटिव है। और इसके लिए ट्री आता है, पॉइजन का ट्री आता है। साउंड इसकी चीचू आती है, चीचू की बात होती है। कलर इसका ब्लड रेड आता है और डिग्री इसकी 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक होती है। अश्वनी कुमार को इस तरीके से देखा जाता है। आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ, अश्वनी नक्षत्र के है या किसी और नक्षत्र के, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। अगला नक्षत्रों का भरणी नक्षत्र, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद।